पाकिस्तानी ड्रीम के अंदर आपको मैं बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी बताता हूँ कि हम तो एक तो छोटी जॉब को एक बंदा जो है ना जिसने जितना लंबा उसने सफ़र तय किया ना उसके हम उतना उसको हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ ये बड़ी छोटी जॉब्स करता था, अब देखो किधर पहुँच गया। हाँ, दैट कॉन्सेप्ट ये पाकिस्तान में हम जो बंदा बहुत नीचे से बहुत ऊपर आया ना उसको हम हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बंदा नीचे से आया, ये वहाँ से शुरुआत हुई। यानी पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये वहाँ से शुरू हुआ था, ये बस यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन वो उसको हम डिमीन करते हैं और बिलिटल करते हैं जो लीगल मीन्स के थ्रू उसने सोशल लैडर जो है वो क्लाइम किया, ठीक क्लाइम किया। लेकिन जो फनकारी करके हाँ। 2 नंबरी करके ये पाकिस्तान के अंदर ये बहुत चीज़ है कि सियालकोट से शुरू हुए थे वो बड़े मशहूर सियालकोट का रंगपुरा से शुरू हुए थे और आज वो पाकिस्तान की यानी क्या कहें सियासत और मईशत की बुलंदियों को छू रहे हैं। वो सियासत, मईशत, दिफा और जहाँ पे भी आप कहेंगे उधर उनका नाम उधर उनका साया जो है वो पड़ा हो। अच्छा, हालांकि इट्स अ वेरी एडमिरेबल यू नो कि इतना लंबा सफ़र तय किया, लेकिन आपको कभी भी यूजुअली नज़र नहीं आएगा डीमीनिंग वर्ड उनके बारे में इस्तेमाल नहीं होगा, यानी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि जी वो चालाक इंसान है, ठीक है, बड़े वेल कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से वो ऊंचाई पे पहुंच गए। लेकिन अगर वहीं पे मुकाबला अगर आप करें कंपैरिजन पे, एक बंदा लीगली ईच एंड एवरी स्टेप वो ऊपर चढ़ा है, उसको हमेशा डिमीन करेगा ये मुआशरा, और ये हमारे स्कूल्स का कसूर है। पाकिस्तान में कन्फॉर्मिस्ट को डिस्करेज किया जाता है, जो कन्फॉर्म करता है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा नहीं, इसको आप कहें लॉ अबाइडिंग पर्सन को सीधा बंदा है हाँ। लेकिन जो जितने बाईपास ढूंढेगा, जो जितना इनोवेट करेगा कि लॉज को हमने बाईपास कैसे करना है, या लॉज को तोड़ के, कानून को तोड़ के हमने फिर कैसे बचना है, ये बड़ा फनकार तो ये प्रॉब्लम है इस टाइम हमारी कि हर पाकिस्तानी को लगता है कि अगर मैं लूप होल्स ढूंढूंगा और मैं एक क्विक जो है रेसिपी ढूंढूंगा सक्सेस की, तो शायद मेरा नाम हो सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए हर कोई जो है बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से कतराता है। यस। और पाकिस्तान का हर जो सोचने समझने वाला और लिखने वाला तबका है वो भी इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ गया। इसी वजह से आपको कोई भी इंसाफ देती ही आवाज़ नज़र नहीं आती, ना जर्नलिज़म में नज़र आती है, ना आपको स्पोर्ट्स में नज़र आती है, ना आपको किसी और तबके में नज़र आती। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो इज़ देयर स्टिल अ वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान? कोई अभी भी होप है, बाकी कोई उम्मीद है? देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड, देयर इज़ ऑलवेज अ वे। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल बहुत है। ये जो आपने बात कही है ना, इसको जो हमने सोशल लैडर हमने बहुत तवील किया हुआ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये इसकी तवालत की वजह ही है कि बहुत से लोग दे कांट मेक इट टू द टॉप। यानी एक हमने अपने पाकिस्तानी माशरे के अंदर ना जो टॉप है ना उसको डिफ़ाइन कर दिया कि टॉप ये है जी कि ये बंदा कानून भी तोड़ सकता है, ये बंदा ही कैन, इम्प्यूनिटी है उसको। मसला पाकिस्तान का ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ही हो सकती है कि इस टॉप को ना आप थोड़ा सा हम नीचे ले आएँ, ठीक है। बेस्ट तरीका ये है कि हम इसके अंदर जो पाकिस्तान की जो अपकमिंग जनरेशन है ना उसको डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें। इसके अंदर सबसे बड़ा जो पार्ट जिसको प्ले करना चाहिए था वो है हमारा स्कूलिंग सिस्टम, दैट इज़ बेसिक एजुकेशन, मैट्रिक तक। दे आर द वंस हू आर सपोज टू प्ले दिस पार्ट। हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत थोड़े, यानी मैं नेक्स्ट टू नन उस्ताद हैं जो कि इस तरीके से देखते भी हों कि दे आर बेसिकली नॉट टीचिंग, दे आर डेवलपिंग एंड इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। हमारे उस्ताद बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचते। हमारे उस्ताद सोचते हैं कि बच्चा मैथ्स पढ़ने आया है, इससे मैं 9,000 रुपया लूँगा, महीने का 1 घंटा रोज़ाना का पढ़ाऊँगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊँगा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उस बच्चे को इनेबल नहीं करना कि वो ख़ुद प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, ठीक है। ये मैंने चीज़ खुद नोट की है, मेरा जाने वाले हैं उसके मैं देख रहा था कि हाउ द टीचर इज़ टीचिंग, और मुझे दिल में गुस्सा ही बहुत ज़्यादा आया कि वाई इज़ ही स्टिल डूइंग, ये तो अब तरीक़ेकार ही नहीं है पढ़ाने का। आप
बच्चे को इनेबल करते हो, उसको स्पून फीड नहीं करते हो, उसको ख़ुद चमचा पकड़ना सिखाओ ताकि वो ख़ुद खाए। अच्छा, एक क्विक सोशो इकोनॉमिक लैडर को पार करने का एक बहुत जो क्विक फिक्स एक और है पाकिस्तान में, वो CSS है। यस कि एक बच्चा उठ के आया BA करके और उसने, या BSc करके, और उसने एक इम्तिहान दिया है, 12 इम्तिहान दिए हैं और वो एकदम ASP लग जाता है। और एक बंदा जो 20-25 साल से फील्ड में है, पुलिस वाला, ठीक है, जो ASI से सब इंस्पेक्टर लगा, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर लगा, इंस्पेक्टर के बाद वो DSP लगा, और उसको इतने लंबे कैरियर के दौरान कितने तजर्बात हासिल हुए उसको, ठीक है, वो ASP तक प्रमोशन नहीं पा सकता। लेकिन एक रैंडम बच्चा या बच्ची जिसने पुलिसिंग के बारे में कभी कुछ ना देखा ना पढ़ा, ना उसने एक्सपीरियंस किया पुलिसिंग क्या होती है, वो एक इम्तिहान दे के उस DSP के ऊपर आके लग जाता है, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट विल बी वेरी डिजास्टर्स। वो जो DSP होगा वो उसको सब अच्छा की रिपोर्ट देगा ना, उसको ये तो उसमें कर्स है ना कॉलोनियलिज्म की, कि अभी तक हम लोग इसी चीज़ का ढंडोरा पीट रहे हैं कि जी एग्जैक्टली वी डोंट रिवॉर्ड हार्ड वर्क, कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए। देखें मुझे नहीं लगता कि किताबें पढ़ा कर आप एक अच्छा पुलिस वाला बना सकते हैं, ठीक है? यानी हमारे पुलिस वाले हर वक्त किताबें पढ़ते रहते हैं। यानी आप या मैंने CSS के ना एग्ज़ाम्स की, मैंने एक दफ़ा उनकी देखना शुरू किया और मैंने मैथ्स का एग्ज़ाम देखा और मैं मैथ्स का एग्ज़ाम देख के परेशान हो गया। मैंने कहा व्हाट इज़ दिस, कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू, क्या रॉकेट साइंटिस्ट बनाने? पाकिस्तान में तो वैसे रॉकेट चलते नहीं है, लेकिन सवाल ऐसे पूछे हैं कि रॉकेट साइंटिस्ट के या थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करवानी है, ठीक है ना? सेकंड ऑर्डर इतनी मुश्किल से होती है, थर्ड ऑर्डर तक पहुँचे हैं वो। प्लस उसके अलावा फिर मैंने ना उनका इंग्लिश का एग्ज़ाम देखा, तो उसकी मैंने कहा रीडिंग लिस्ट देखूँ। रीडिंग लिस्ट 3 पेज लंबी थी किताबों से भरी हुई है, और वो किताबें 1960s 1970s से पहले की लिखी, 1930s, हाँ जी, पुराने ज़माने की अंग्रेज़ी जो है वो इनकरेज की जाती है। हाँ। दुनिया इस चीज़ से मूव हो चुकी है। US के अंदर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं होते, ठीक है? वहाँ पे इंटर्नशिप होती है आई थिंक 18 मंथ्स की। UK के अंदर जिसने हमें ये मनहूस सिस्टम दिया है कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स का, वहाँ पे नहीं होती। हाँ। वहाँ पे टेस्ट नहीं होता। वहाँ पर सिविल सर्विसेज के अंदर जो भी जाता है दे गेट सिलेक्टेड ड्यूरिंग इंटरव्यू। 2 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है, उस 2 साल की ट्रेनिंग को उन्होंने क्लियर करना होता है। उसके अंदर एग्ज़ाम्स होते, यानी एग्ज़ाम्स आई वॉन्ट से प्रोजेक्ट्स होते हैं, 6 प्रोजेक्ट्स पे अपने काम करना होता है, और उसके अंदर आपको वही लोग मार्क कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी आप देखें उनकी सिविल सर्विस, आपको वही लोग मार्क कर रहे होंगे जिनके साथ आपने डे टू डे काम करना है। बिल्कुल। तो आपकी जो पूरी जो काबिलियत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम पेपर पे नहीं बैठी हुई, वो एक तरह से अप्रेंटिसशिप है कि हाँ भाई हमें लगता है ये लड़का जो है 2 साल इसने, यानी अगर 2 साल 24 माह के अंदर 6 प्रोजेक्ट्स हैं तो 4 मंथ्स डायरेक्ट सुपरविजन आप एक बंदे के नीचे गुजारते हैं। वो कहता है ओके टेक दिस, ही इज़ गुड, जस्ट लाइक कॉर्पोरेट हायरिंग प्रोसेस, जस्ट लाइक दैट। हाँ ठीक है। एक MTO प्रोग्राम आपने सुना होगा ना, जो बड़ी मैनेजमेंट ट्रेनिंग वो है, ऑफिसर्स जो हायर करते हैं, उनका यही मकसद होता है कि 1-2 साल तक इनको ट्रेनिंग दी जाए और बाद में देखा जाए कि इनकी जो एक्सपर्टीज़ है किस शोबे में है और किस शोबे में ज़्यादा है, और वहाँ पर उनको फिर एडजस्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी तक यही है कि अच्छा नहीं, मज़ेदार बात यह है कि आई डोंट नो कि कितनी देर लगती है इसके लिए तैयारी करने में, CSS सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन सुना है कि कई स्टूडेंट्स 2-2 साल भी लगा देते हैं, 2-2 साल भी लगा देते हैं, 2-2 साल लगा के उसके बाद 2-2 साल की मतलब वेट करते हैं रिज़ल्ट आने का, और 4 साल तो ये हो गए। और फिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है? इसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि एक तो उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, फिर एक उनका एक्सपोजर बहुत हो रहा है। हाँ, कि आपकी जॉब्स ही बहुत हो रही हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। अब तो आई थिंक कि सिविल सर्विसेज एक बहुत ज़्यादा वो नहीं होगी अट्रैक्टिव जॉब्स भी बहुत थोड़ी हैं और तनख्वाह भी बहुत थोड़ी है। रिजल्टेंटली इसमें सिर्फ वही लोग आते हैं जो ऑलरेडी फ्यूडल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिनको सिर्फ इन्फ्लुएंस चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है। तो इस तरह से फिर आपका जो सिस्टम है वो परपेचुएट होता रहता है फ्यूडलिज्म का। और दूसरा कंक्लूड अगर हम करें तो पाकिस्तान के लिए स्टिल होप है रिजवान के मुताबिक। हमें चाहिए ग्रास रूट डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके अंदर हमारी कौंसल जो हैं वो लोगों के मसाइल सॉल्व करें, ना कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होने की ज़रूरत है, और साथ में हमारा जो सोशो इकनॉमिक लैडर है
उसकी लेंथ कम करने की ज़रूरत उसकी है। लेंथ कम करने की ज़रूरत है वाकई में। और तीसरा ये भी है कि पाकिस्तान में फ्यूडलिज़म को, जो अभी तक एक मिडिएवल फ्यूडलिज़म है, वो ख़त्म करने की लिटरली बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान ड्रीम हमने रीडिफाइन करनी है, और पाकिस्तान ड्रीम में हमने हार्ड वर्क को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, और हमने उसमें क्विक फिक्सेस को कम से कम रखना है। बट मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज़ कि हम डेमोक्रेसी को आगे लेके चलें या हाइब्रिड सिस्टम को आगे लेके चलें। ये फैसला आपने करना है। यस। या